पहले कल का थोड़ा सा मारते हैं रिवीजन। पंचाग्नि कौन सा समास है? पंचाग्नि। हाँ। है? क्यों? संख्या का बोध कर रहा है तो क्या हो गया? द्विगु समास। राम का चरित, रामचरित कौन सा समास होगा? बोलो जल्दी जल्दी। पिंटू। रामचरित, राम का चरित कौन सा समास होगा? हाँ भाग गया। सत्पुरुष। सीताराम कौन सा समास होगा? कौन सा होगा? क्यों द्वंद्व होगा? दोनों द्वंद्व कर रहा है। ये कहता है हम प्रधान है, वो कहता है दिन रात। चांद सितारे। मुंह लटकाया हुआ है, क्लास नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे बगल में है ना, बहुत ज्यादा तो इंटेलिजेंट नहीं है, तुम्हारे साथ ही आता था। वो आंसर दे रहा है। अच्छा। दशानन। दशानन को उसमें ही मारना है, बहुग्रही में। ठीक है। 10 है आनंद जिसके, दशानन। हाँ। नहीं, उसमें भी दशानन ही लिखा रहेगा। वो देख करके मारना है ऑप्शन को, ठीक है। उसके बाद और एक दो एग्जाम्पल। पीताम्बर। पित हो अंबर जिसका। पिता। पित जो अंबर, पीताम्बर। पित हो अंबर जिसका, किसका नाम है पीताम्बर? भगवान विष्णु का। और श्वेतांबर। श्वेत हो अंबर जिसका, श्वेतांबर किनको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। शंकर जी को क्या बोलते थे? और उसमें शंकर भगवान के लिए कौन सा शब्द यूज किए थे? शिव जी के लिए चंद्रशेखर। उनकी जो जटा में जो चंद्रमा है, देखा है ना फोटो में? जटा में क्या रहता है? चंद्रमा। गला में क्या रहता है? सर्प। है ना? तो चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? जिसके शेखर में चंद्र हो, मतलब जिसके शिखर में चंद्र हो, यानी सर पे चंद्र हो। सर पे चंद्र किसका है? भगवान शिव का। ठीक है। हमको लगता है समाज का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। छूट जाएगा क्या? एक दो और पूछते हैं। बराबर। नया शब्द है। इक्वल्स टू, बराबर कौन सा समास होगा? किंतु। अव्ययभाव समास। अव्ययी भाव समास। इसको भूलना नहीं है, अव्ययी भाव को। बराबर कौन सा समास होगा? डिफिनेशन उसका पढ़ो अव्ययी भाव का। अव्ययी भाव समास लिख लो, बराबर शब्द को अव्ययी भाव समास में लिखो तो। अव्ययी भाव समास जहाँ लिखा है वहां लिख लो। एग्जाम्पल। बराबर। पीछे पीछे। अव्ययी भाव कहाँ है? उसी जगह है। हाँ ठीक है। उसी का एग्जाम्पल है बराबर। अव्ययी भाव समास। बराबर कौन सा समास है? अव्ययी भाव। निधड़क। एक शब्द है निधड़क, ये कौन सा समास होगा? निधड़क कौन सा समास होगा? नए का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब। निधड़क ये भी है अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो नी से यहाँ नकारात्मक नहीं है ना। ऑप्शन नहीं दिया है, हम क्या बोले, नए समास का ऑप्शन नहीं दिया है, तब क्या होगा? हम बोले ना कि नए, मतलब वो नए समास का ऑप्शन ही नहीं दिया, 4 ऑप्शन दिया है ऊपर वाला। ठीक है। बेहिचक। बेहिचक। तुम ये काम बेहिचक कर लो, अब ये भाव ही होगा ये भी।
हाँ, हिचक नहीं है यहाँ पे, हिचक नहीं है तो यहाँ नए समास हो जाएगा। हाँ हाँ, बेहिचक जिसको हिचक नहीं है तो आएगा उसी में नए समास में, नकारात्मक है। हाँ तो हो जाएगा, यहाँ नए समास हो जाएगा। नहीं तो हम कि पहले ही बोले कि निधड़क में वो ऑप्शन ही नहीं है, नए समास का ऑप्शन नहीं दिया है, उसमें भी हो सकता है, ऑप्शन देख के मारना है। और बहुत सारा बुक में तो नए समास दिया ही नहीं है, बहुत सारा बुक में नए समास नहीं दिया है, इसलिए 4 ही में से मारना होगा। ठीक है, कामचोर कौन सा होगा? कामचोर, पिंटू है वहां क्या? कामचोर कौन सा समास होगा? ऑप्शन देता क्या? कामचोर, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। कामचोर। कामचोर, काम में चोरी करने वाला, अगर ऐसे हम बोलेंगे काम में चोरी करने वाला कामचोर कहलाता है, कौन सा समास होगा? क्या है डिफिनेशन अव्ययी भाव का? हाँ, इसमें कौन सा पर्व प्रधान है? तो तत्पुरुष में क्या बोले थे, डिफिनेशन पढ़ो। होगा इसमें, ये कामचोर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, एक दो और एग्जांपल लिख लो। राजा रानी, ये तो कोई भी बता देगा, दोनों क्या कर रहा है आपस में? द्वंद्व कर रहा है। राजा और रानी क्या कर रहा है? हम प्रधान है तो हम प्रधान है, क्या होगा? द्वंद्व समास। 31, 31, 31 नहीं, 31 32 नहीं बोलते हैं, 31। देखिए वाह, एकदम पड़ापड़ पकड़ रहा है सब। देवपुत्र, देवता का पुत्र, देवपुत्र देवता का पुत्र, क्या होगा? देवता का पुत्र देवपुत्र, क्या होगा? हम्म, तत्पुरुष समास। क्यों? देवता का पुत्र, देवपुत्र। ठीक है ना, पुत्र शब्द प्रधान है ना, देव पुत्र, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तत्पुरुष पहला वाला जो समास है वो देवपुत्र। आशातीत एक अच्छा शब्द है, आशातीत, आशातीत, ये कौन सा समास होगा? नहीं, आशातीत कौन सा समास होगा, वही पूछ रहे हैं। आशा का तित, तित शब्द है, आशातीत, ये तत्पुरुष में आ जाएगा। आशातीत किस में आएगा? तत्पुरुष में ही आएगा, आएगा आशातीत। क्यों? आशातीत आएगा तत्पुरुष में ही। कोई शब्द है या हिंदी में बहुत हाँ हाँ, लेकिन इसमें नहीं पता चला इसलिए तो कंफ्यूजन है। आशातीत क्या हो जाएगा?
हाँ हाँ, वही वही वाला आशा। नाम वाला आशा नहीं। हाँ हाँ हाँ, यही वाला आशा। हाँ वही है आशातीत। ठीक है ना। तो तत्पुरुष में क्या बोले, तत्पुरुष होगा। ठीक है। दुलती शब्द को सुना है? दुलती, दुलती क्या होता है दुलती? दुलती, दुलती, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अब इसको दूसरे तरह से देखते हैं। शब्द समझा है कभी? अगर समास में पूछ दे कि दुलती शब्द जो है, यहाँ देख लो, एक मिनट बोर्ड देखो। दुलती जो है कौन सा समास है, क्या मानेंगे? नहीं सुने हैं, लेकिन मारना तो होगा। अब एग्जामिनेशन में हॉल में आ गया, सब पूछ दिया, अब हम कैसे मारेंगे इसको? कुछ तो सोचना होगा, लॉजिक ना उसके पे। 20 सेकंड तो टाइम देना होगा ना इस क्वेश्चन को। 20 सेकंड टाइम देते हैं। कैसे टाइम देंगे 20 सेकंड? एक शब्द हम सुने थे, दोहराना। कभी तो बोले होगे, सुने होगे। दोहराना क्या होता है, ये कौन सा समास होगा? अगर दोहराओ या दोहराना अगर शब्द रहेगा, अगर समास में पूछ दे, ना शब्द नहीं रहे, मतलब अभी तो ये क्या हो गया, दोहराना हो गया, क्रिया हो गया। तो दोहराना मतलब दोहराना, दोबारा से करना। जैसे ही दो शब्द आया, किस में आ जाएगा? समझ में आया बात? तो दो शब्द आ रहा है ना, पहले संख्या आ रहा है कि नहीं? दो मतलब दोबारा। दो मतलब, हम लती शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन लती शब्द लता से लती बना होगा, जो चढ़ता है ऊपर। दो लती, दो गो लती, दो गो लत वाला। ठीक है। आखिर क्वेश्चन आएगा तो हमको तो मारना ही है आंसर, कि छोड़ के चले आएंगे? अगर एक क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे तो 25 में से 24 हो गया। और 24 हो गया तो मेरा कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। 25 में से 24 में तो हम कंपटीशन में हैं, खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन जब हम जान सकते हैं, मेरे पास समय है, तो हम 2 सेकेंड सोचें इसके बारे में। यार ये शब्द हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन दोहराना शब्द तो कई बार सुने हैं, जानते हैं। दोहराना करने का मतलब क्या है, दोबारा करना। दो शब्द आया, दो मतलब दोबारा, तो क्या हो गया, द्विगु। पकड़ में आया। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिना लॉजिक लगाए हुए, कि हम कभी नहीं सुने हैं, कभी नहीं देखे हैं, तो कभी नहीं पढ़े हैं, तो इसको छोड़ के चले आना है, उसको तो लॉजिकली सोचना है। दुलती शब्द हम भी नहीं जानते थे, लेकिन अब जब उसको तोड़े तो हो सकता है कि दुलती, दो गोलती, दो गोलत वाला ये शब्द हो सकता है। दो गोलत तो द्विगु। क्या पिंटू, सही बोल रहे हैं? हाँ सही है। समझ में आया? एक आध और शब्द देख लेते हैं। वशीकरण, एक शब्द है वशीकरण। वशीकरण मंत्र, बस में करने के लिए। वशीकरण कौन सा समास हो सकता है ये? वशीकरण, ऑप्शन दे देते हैं। बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, और वो क्या बोले, द्विगु। सबसे पहले क्या करें, द्विगु तो नहीं हो सकता। चलो ऑप्शन लिखो, सोचते हैं इसके बारे में। वशीकरण के लिए ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए लिखो, बहुब्रीहि। वशीकरण का ऑप्शन ए लिखो, बहुब्रीहि। सोचेंगे इसके बारे में। बी, कर्मधार है। सी, द्विगु। डी, तत्पुरुष। डी, तत्पुरुष। हाँ, द्विगु। क्या क्या ऑप्शन दिए, बोले बा? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष। अब काटने का सोचते हैं इसको। एक बार फिर से बोला पिंटू, पहला ऑप्शन क्या दिया? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। चलो काटते हैं। वशीकरण, वशीकरण,
द्विगु नहीं होगा। बहुत बढ़िया, एक आदमी बोल दिया द्विगु नहीं होगा। आगे बोलो। बहुब्रीही नहीं होगा, बहुब्रीही नहीं होगा। ठीक है, अब कर्मधारय और तत्पुरुष। कर्मधारय का क्या है? कर्मधारय का क्या है डेफिनेशन? समान अधिकरण हो। ठीक है, एग्जाम्पल एक दो को बोलो। नील गाय, तो कर्मधारय भी हमको लग रहा है कि नहीं होगा। अब बचा क्या? तत्पुरुष। 17 का क्या हो गया? डी नंबर तत्पुरुष। नहीं मतलब एक बताया, इस किताब में 17 नंबर दिया है क्वेश्चन। एक है भला मानस। भला मानस नहीं कहता वो बहुत भला मानस है। क्या है? भला शब्द है। भला मतलब बहुत भलाई करने वाला, मानस मतलब मनुष्य। वो भला मानस है। कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए लिखो। भला मानस, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु और द्वंद्व। कैसे बोल दे रहे हैं? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। भला मानस क्या होगा? कौन शब्द इसमें प्रधान लग रहा है? नहीं, प्रधान हो रहा है। प्रथम पद प्रधान हो रहा है कि मानस शब्द प्रधान हो रहा है? मानस मतलब मनुष्य। मनुष्य है जो भला है, कौन प्रधान हो रहा है? मानस। और अंतिम पद प्रधान हो तो तत्पुरुष। आंसर क्या हो गया इसका? और कर्मधारय क्यों नहीं होगा? रुको, लिखना नहीं। तत्पुरुष तुम बोल रहा है, कर्मधारय क्यों नहीं होगा? कर्मधारय का क्या डिफिनेशन? समान, समान अधिकरण। हाँ हाँ, जैसे एग्जांपल क्या लिखे थे? है? निर्णायक, नील गाय, और क्या लिखे थे? परम, परमेश्वर, ऐसे लिखे थे ना? परमेश्वर, घनश्याम, घन श्याम, घन के समान। तो भला मानस को तोड़ो तो भला मानस, भला मानस क्या लग रहा है? कर्मधारय नहीं होगा? कर्मधारय क्यों नहीं होगा? आप लिखाए हैं नीली नीली गाय। हाँ वो नीली, हाँ परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, परम ईश्वर, परम और ईश्वर दोनों, दोनों में क्या हो रहा है? अधिकरण हो रहा है। तो दोनों अपना अधिकरण कर रहा है। यहाँ भी तो भला और मानस दोनों क्या कर रहे हैं आपस में? भला मानस, तभी तो होगा भला मानस। भलाई करने वाला मानव, जैसे घन श्याम, घन श्याम, घन के समान शरीर वाला। ठीक है, तो ये भी कर्मधारय में आएगा, तत्पुरुष में नहीं आएगा। भला मानस किस में आएगा? ये सब कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, गलत करके आ जाओगे, इसलिए करवा रहे हैं। क्या मारेंगे आंसर इसका? कर्मधारय। किसका? भला मानस का। और इसमें कोई कंफ्यूजन वाला? निधड़क लिखवाए थे कल? क्या कल निधड़क लिखवाए थे? अभी बताया निधड़क। ठीक है। जन्मांध बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्मांध, जन्म से अंधा। जन्मांध, धृतराष्ट्र कैसे थे? जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही वो
अंधे थे। धृतराष्ट्र कौन थे? महाभारत देखा है कि नहीं? महाभारत के बारे में कुछ जानता है कि नहीं? जान कुछ तो जानना चाहिए। महाभारत हम लोगों के देश में हुआ कभी प्राचीन काल में, तो पढ़ना चाहिए ना। जन्मांध, जन्म से अंधा, इतिहास है हम लोगों का महाभारत। ना तो रोज देता है महाभारत रामायण टीवी में। ऑप्शन लिख लो जन्मांध का। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, यही चार एक ऑप्शन ज्यादातर रहेगा। जन्मांध क्या आंसर होना चाहिए? जन्म से अंधा। यही चार ऑप्शन है, को जो नहीं लिखा है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, लिख लो जो आंसर मिले। क्या होना चाहिए जन्मांध का पिंटू? बहुब्रीहि समास होगा। जन्म से अंधा। जन्म से अंधा क्या बोला? बहुब्रीहि समास। ना, बहुब्रीहि क्यों होगा? समाज सब पढ़ लिए और क्वेश्चन जन्मांध आ गया और हम लोग गलती करके आ जाएंगे तो सही बात नहीं है। 2 मिनट के लिए सोचो। जन्मांध, जन्म से अंधा को, अंधा शब्द इंपॉर्टेंट है कि जन्म वाला शब्द इंपॉर्टेंट? अंधा शब्द इंपॉर्टेंट है। अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। सोचना पड़ेगा ना, ऑप्शन जैसे ही मिले चारों ऑप्शन सोचना पड़ेगा ना। क्या अगर जन्मांध आ जाता कल एग्जाम में तो गलती करके आ जाते ना। तुरंत जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत डिफिनेशन पर पहुंचना है। एक शब्द है कपरछन। कपरछन कौन सा समास है? कपरछन, यहाँ पिंटू कपरछन, सोचो जरा 2 मिनट। कपड़ा इंपॉर्टेंट कि छन इंपॉर्टेंट? छन मतलब छानने के लिए, कपड़ा से छानने वाला कपरछन। अगर तोड़ करके बात करें, अगर कुछ नहीं जानते हैं एकदम पूरा देहाती भाषा में, तो कपड़ा से छानने के लिए। कपड़ा इंपॉर्टेंट कि छानना इंपॉर्टेंट? कपड़ा है ये है नहीं, छानने वाला कपड़ा है तो दूसरा उसका क्या यूज होगा? लॉजिक लगाओ। कुछ तो हो सकता है। क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन वही चार को। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। नहीं, इसमें अव्ययी भाव समास का एक ऑप्शन है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। साउंड। आवाज आ रही है पिंटू? हाँ। ब्लूटूथ हो गया। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, ऑप्शन क्या बोले? कपरछन। क्या क्या ऑप्शन दिए इसका? द्विगु नहीं हो सकता, काट दिए। द्विगु नहीं होगा। और क्या था? कर्मधारय। और क्या था? तत्पुरुष, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। ये चार ऑप्शन है। अव्ययी भाव तो द्विगु काट दिए।
कर्मधारय का क्या डिफिनेशन था? अधिकरण का शब्द है, अधिकरण। तत्पुरुष में क्या था? ये अंतिम पद प्रधान, और अभिभाव में क्या है? प्रथम पद प्रधान। क्या होगा जल्दी बताओ। अव्ययभाव समास में कहता है कि पूर्व पद की प्रधानता हो, पूर्व पद समास के पूर्व की पद की प्रधानता हो, और समासिक पद अवयव हो। समासिक पद कैसा हो? अवयव हो। बन गया आंसर? हो गया? बताना होगा क्या हो गया, क्या आंसर दिया? कपर छन। कपड़ा इंपॉर्टेंट या छन इंपॉर्टेंट? एक बार फिर से पूछ रहे हैं। वो पिंटू सही बोला था। छानने का जो कपड़ा बना है, तो कपड़ा है ना, प्रधान शब्द कौन हो गया? आखिर छन। अगर हम कपड़ा को इंपॉर्टेंट मान ले तो छानने की प्रक्रिया खत्म। पहले हमको छानना है कि कपड़ा लेना है? छानना नहीं, छानना है। कपर छन, छानने के लिए हम उसको बना रहे हैं, तो प्रधान शब्द ये हो गया। ठीक है, तत्पुरुष आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? तत्पुरुष। कपर छन, अच्छा शब्द निकाला है, कहाँ कहाँ से उठा के ले जाता है। तत्पुरुष। चलो ठीक है, अब समास खत्म करते हैं, आगे चलें। बहुत क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आसान सब मिलेगा तो सब लोग बनने देगा। कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होगा? अव्ययीभाव में। ठीक है, अव्ययीभाव में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। अव्ययीभाव का कितना एग्जाम्पल लिखा है? यथासंभव, हाथों हाथ, यथार्थ, आजीवन, प्रतिदिन, यथाशक्ति। प्रतिदिन लिखा है ना? प्रतिदिन भी लिख लो वहां अव्ययीभाव में। प्रतिदिन भी होगा अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन अव्ययीभाव समास के पास एग्जाम्पल लिखो, प्रतिदिन। अव्ययीभाव समास का जो पास जगह है तो लिख लो प्रतिदिन। प्रतिदिन कैसा समास है? अव्ययीभाव। यथाशक्ति कैसा समास है? अव्ययीभाव। आजीवन कैसा समास है? अव्ययीभाव। यथार्थ कैसा समास है? अव्ययीभाव। यथासंभव अव्ययीभाव। हाथों हाथ अव्ययीभाव। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछेगा। अब क्या बोल रहा था पढ़ाने के लिए आज? कारक से कहाँ क्वेश्चन मिला एक को? तुम लोगों के सेट में कारक तो एक भी नहीं पूछा है। अलंकार एक बचा हुआ है। काल पूछता है, काल। काल पूछता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तो कोई भी बता देगा। काल का कहाँ क्वेश्चन मिला था सेट में? अच्छा, एक एग्जाम्पल बता दो। राकेश बहुत अच्छा खेलता है। राकेश बहुत अच्छा खेलता है, कौन सा काल होगा इसमें? वर्तमान, भूत, भविष्य है? खेलता है, वर्तमान, भूत, भविष्य। बोलो। वर्तमान। अगर इसी को ऑप्शन बदल दे, ठीक है, वर्तमान काल के ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन डाल दे कोई एक, तब उसमें से कौन सा होगा? ये चीज क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे तो सिंपली लोग बना देगा कि हाँ वर्तमान का है कि भूत का है, भविष्य का है, लेकिन वर्तमान का जो 4 ऑप्शन है वो डाल देगा तो कंफ्यूजन कर देगा। अच्छा, काल बता देंगे। और कौन टॉपिक बचा? और कारक, काल, और चलो आज पहले कुछ मुहावरा करते हैं। ये अलंकार करें। अलंकार लिखो, अलंकार और उसके भेद। क्या नहीं पढ़ा था अलंकार? चलो पढ़ लो अलंकार आज।
कपरछन नाम देता है ऐसा ऐसा। आदमी सोचते रह जाएगा तो कहेगा हिंदी सबसे आसान है क्या। विशेषण नहीं बता पा रहा तो समास कहाँ से बता देगा। नहीं, क्या लिखवा है? अलंकार। अलंकार लिख के डैश दो। भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित, भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले, सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। मतलब क्या होता है कि बात को सुसज्जित कर देता है। देखो अलंकार के समझ नहीं आता। अभी पढ़ाएंगे तभी तो कैसे समझ जाएगा, बताएंगे तब ना समझेगा। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं। पहला शब्दालंकार, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार लिख दें। शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब शब्दालंकार को भी डिवाइड किया गया। आगे आगे लिखो। क्या बोला? लंकार, लौ में अनुस्वार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, दोनों को जोड़ दिए हैं। समास अभी भी पढ़े ना, अलग अलग नहीं लिखना है। नहीं, वो गलत है। शब्दालंकार, अर्थालंकार ऐसे ही लिखाएगा जैसे लिखे हैं। अब लिखो शब्दालंकार का डिफिनेशन। नीचे लिखो शब्दालंकार और उसके बाद डिफिनेशन। शब्दालंकार जहां शब्दों के प्रयोग से, जहां शब्दों के प्रयोग से, जहां नाम से पता चला है शब्द लगाना है, जहां शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, सौंदर्य में वृद्धि होती है तथा काव्य में चमत्कार आ जाता है, तथा काव्य में चमत्कार आ जाता है, उसे शब्दालंकार कहा जाता है। चमत्कार आ जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। देखो शब्दालंकार को आगे तीन भागों में
वर्गीकृत किया गया है, शब्दालंकार को आगे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। शब्दालंकार को बांटे कई भाग में? 2 भाग में ना। कौन कौन? 3 भाग में। कौन कौन सा? हाँ बोलो ना। 3 भाग नहीं लिखवाए हैं? अच्छा 3 भाग पहले लिख लो उसको। अनुप्रास, पहला है अनुप्रास। शब्दालंकार को क्या लिखवाए? 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला अनुप्रास, अनुप्रास। दूसरा यमक, दूसरा यमक। तीसरा श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। आएगा अभी। अनुप्रास से भी आता है और अनुप्रास का भेद से भी आता है। क्या क्या लिखवाया अभी? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब देखो अनुप्रास के बारे में लिखो थोड़ा सा। 1 नंबर दे करके अनुप्रास लिख लो, या ए बी सी जो भी लिखना है। अनुप्रास दे करके दस दो। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराना, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। आवृत्ति का क्या शब्द हुआ? जैसे फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं ना, उसको भी बोलते हैं आवृत्ति। इंग्लिश वर्ड होता है इसका फ्रीक्वेंसी। जिस शब्द में जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 या 2 से अधिक बार होती है, 1 या 2 से अधिक बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास में भी कैसा है? तो शब्दालंकार है। अनुप्रास शब्दालंकार कहते हैं, ऐसे लिखो। अनुप्रास शब्दालंकार कहते हैं। अब इसमें हम अभी क्या बोले? काव्य में इसका प्रयोग होता है, कविता में, है ना। तो लिखना होगा कविता का एक आध स्टेटमेंट लिखो। एग्जाम्पल, उदाहरण। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए। मोहिक महीपति मंदिर आए। नीचे लिखो, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सुमंत्र बुलाए। लिखना पड़ेगा क्या हमको बोर्ड में? नहीं ना। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। एक कविता है या दोहा है? कौन सा शब्द का इसमें रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, दोहराया है? पहला पद है मुदित महीपति मंदिर आए। कौन सा शब्द का आवृत्ति हो रहा है इसमें? मो शब्द का। मुदित महीपति मंदिर 3 बार हुआ मो शब्द। दूसरा लाइन में क्या है? सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो 100 शब्द की आवृत्ति हो रही है। और इससे क्या हो रहा है कि शब्द में अर्थ का क्या होता है? चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है, सौंदर्य बोध हो रहा है, उसका सुंदरता बढ़ जा रहा है। तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया? अनुप्रास शब्दालंकार। एक शब्द से चमत्कार हो रहा है, ठीक है ना। तो शब्द से वजह हो रहा है, अनुप्रास में लेकर के आगे। एग्जाम्पल हो गया अनुप्रास का। हाँ अर्थ तो होगा। अब अर्थ लगाओ। कविता है, दोहा है, अर्थ लगाओ। मुदित महीपति, महीपति का क्या अर्थ होता है?
उसके बाद कहाँ आए, मंदिर आए, और आए तो किसको किसको बुलाए, सेवक को बुलाए, मतलब जो नौकर चाकर है। उसके बाद सचिव मतलब जो मंत्रीगण और है उसको बुलाए, और सुमंत मतलब मंत्रीगण, और यहाँ पे सचिव मतलब जो भी अधिकारी अन्य अधिकारी है उसको भी बुलाया। तो 100 शब्द का रिपीटेशन हुआ, 9 शब्द का रिपीटेशन हुआ। कौन सा अलंकार आ गया, अनुप्रास शब्द अलंकार आ गया। अगर सिर्फ कहता शब्द अलंकार है कि अर्थालंकार है तो शब्द अलंकार है, लेकिन अगर इसमें भी डिवीजन कर दे तो कौन सा है, अनुप्रास है। अब अनुप्रास का भी कई प्रकार होता है, आगे लिखो। अनुप्रास शब्द अलंकार, अनुप्रास शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन नंबर 2, अनुप्रास शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन नंबर दे के लिखो, छेका अनुप्रास। इतना डीप नहीं पूछेगा लेकिन समझने के लिए पढ़ना होगा। छेकानुप्रास शब्दालंकार, छेकानुप्रास शब्दालंकार। ख नंबर 2, वृत्त्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास प्रास शब्दालंकार। और ग नंबर है लाटानुप्रास। नाम शब्द से कुछ पता चल रहा है क्या, लाटानुप्रास शब्दालंकार। अनुप्रास भी आगे कितना भाग में विभाजित हो गया, 3 भाग में। कौन कौन सा, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, वृत्त्या नहीं है वृत्त्य है, वृत्त्यनुप्रास और लाटानुप्रास। अब डैश लिख करके लिखो इसका, छेकानुप्रास के बारे में थोड़ा सा, छेकानुप्रास के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं एक लाइन। जहां स्वरूप और क्रम से, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, एक एक बार अलग अलग शब्द का मतलब आवृत्ति होना चाहिए। अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है। वहां क्या होता है, छेकानुप्रास, छेकना शब्द आ रहा है यहाँ। डिफिनेशन एक बार पढ़ो तुम लोग। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ क्रम से होना चाहिए, मतलब अगर हम रीति शब्द लिखे हैं तो पहले रीति आया, फिर कोई दूसरा शब्द आया, फिर रीति से फिर शुरू किए और फिर वही शब्द सब आवृत्ति हो जाए। जैसे एग्जांपल लिखो, रीति रिझी रहसी, रीति रिझी रहसी, रीति रिझी रहसी, रीति रिझी रहसी, रीति रिझी रहसी। एक मिनट मोबाइल ठीक कर दो। रीति रिझी रहसी, रहसी हंसी हंसी उठे, रहसी हंसी हंसी उठे, रीति रिझी रहसी, रहसी हंसी हंसी उठे। एक वाक्य हुआ।
नीचे के लाइन में लिखो सांसय रहसी रीति रिझी रहसी, फिर से रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू, सांसें भरी आंसू, ये सब कविता सब में यूज होता है, दोहा में यूज होता है। सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, भरी कहत दई दई, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, भरी कहत दई दई। कविता है, कविता में कवि क्या लिख रहा है, वो अपने अंदर का फीलिंग लिख रहा है। अब इसका अर्थ तुम समझो, लेकिन हमको यहाँ अर्थ नहीं समझना है, हमको क्या समझना है, अलंकार, कौन सा अलंकार है, ठीक है, कौन सा अलंकार है। तो हमने डिफिनेशन क्या लिखा है छेकानुप्रास का, कि कोई जो एक शब्द है वो एक बार रिपीट हो रहा है और क्रम से रिपीट होना चाहिए। क्या लिखे हैं, क्रम से रिपीट होना। अब देखो रहसी शब्द है यहाँ, रीति रिझी शब्द है यहाँ, हंसी हंसी शब्द है यहाँ, रिपीट हो रहा है कि नहीं, और क्रम से हो रहा है कि नहीं। तो बस हमको यही समझना है, उसका अर्थ पे नहीं जाना है। हमको क्या खोजना है, अलंकार खोजना है। और अलंकार में क्या खोजना है, तो बोला कि भाई ये कौन सा अलंकार है, तो छेकानुप्रास है। क्यों, क्योंकि छेकानुप्रास का क्या डिफिनेशन लिखा है, स्वरूप जो है क्रम से हो और अनेक व्यंजन, एक ही व्यंजन नहीं, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो। तो रिझी शब्द का, रहसी शब्द का और हंसी शब्द का आवृत्ति हो रहा है कि नहीं। रहसी कई बार लिखे, 2 बार, हंसी कई बार लिखे, 2 बार लिखे, तो रिपीटेशन हुआ। दई दई शब्द कई बार लिखे, 2 बार, रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं। तो पकड़ में आएगा। छेका, छेक लिए इसको, क्या कर लिए, छेका कर लिए। छेका कैसे किए, छेक लिए कैसे, तो उसका डिफिनेशन याद हम लोगों का है कि क्रम से होना चाहिए और अनेक वर्णों का रिपीटेशन होना चाहिए, एक ही वर्ण का रिपीटेशन नहीं। रहसी एक अलग वर्ण हो गया, हंसी एक अलग वर्ण हो गया, और दई दई अलग वर्ण हो गया। रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अनेक वर्णों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसा हो गया, और खाली हंसी हंसी ही रिपीट होता तो एक ही वर्ण रिपीट होता नहीं, यहाँ तो अनेक वर्णों का रिपीटेशन हो रहा है। तो छेकानुप्रास शब्दालंकार। दूसरा लिखो वृत्त्यनुप्रास शब्दालंकार। दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो वृत्त्यानुप्रास का। वृत्त्यनुप्रास शब्दालंकार का डेफिनेशन, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति, अब देखो यहां तुरंत डेफिनेशन बदल गया, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, उसे वृत्त्यनुप्रास शब्दालंकार कहते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति होना चाहिए। यहां हमने क्या कहा, क्रम से कितने वर्णों की आवृत्ति लिखवाए थे, अनेक वर्णों की आवृत्ति, क्रम से एकदम क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति, पहला वाला में यही नहीं लिखवाए थे। हाँ हाँ, क्या लिखवाए, एक वर्ण की आवृत्ति कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए रिपीटेशन। एक वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार, लेकिन वर्ण कई को होना चाहिए, एक ही वर्ण का आवृत्ति बोला, इसमें अनेक वर्ण का आवृत्ति बोला था, ठीक है। पहला वाला में क्या बोला था, अनेक वर्ण का आवृत्ति होना चाहिए, लेकिन क्रम से होना चाहिए। अगर पहले रीति शब्द लिखे हैं तो रीति शब्द का ही रिपीटेशन पहले होना चाहिए, हंसी शब्द लिखे हैं तो हंसी शब्द का ही रिपीटेशन पहले होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए पहला वाला में, अनुप्रास वाला में, ठीक है। दूसरा वाला में क्या कर रहा है, जो
वृत्त अनुप्रास कर रहा है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होना चाहिए और कम से कम एक बार होना चाहिए, एक से अनेक बार भी हो सकता है, लेकिन एक बार तो जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। सेम वर्ण, एग्जाम्पल लिखो इसका। सपने सुनहले मन भाए, सपने सुनहले मन भाए, कौन सा वर्ण यहाँ रिपीट हो रहा है? सपने सुनहले मन भाए, 100 शब्द का आवृत्ति हुआ, 100 वर्ण का आवृत्ति हुआ, कितनी बार आवृत्ति, कितना बार यहाँ हुआ? दो बार कहने का मतलब एक बार 100 लिखे और आवृत्ति 2 बार, मतलब 100 आना चाहिए, है 3 को 100, 2 आवृत्ति अगर तुम बोल रहे हो तो 2 बार आवृत्ति होना चाहिए, 2 बार 100 है और एक्स्ट्रा, एक बार 100 तो यहाँ आई है, इसको आवृत्ति नहीं बोलेंगे, इसकी आवृत्ति यहाँ ये हुआ, इसकी आवृत्ति यहाँ हुआ, तो एक ही आवृत्ति हुआ ना, 2 आवृत्ति कहाँ हुआ, एक ही बार रिपीट हुआ है ना, एक बार रिपीट, तो 100 वर्ण की आवृत्ति कितनी, एक बार, समझ गया। 2 बार होता तो अगर 100 होना चाहिए था, 3 बार 100 आना चाहिए था, 3 बार होता तो 300 एक्स्ट्रा होना चाहिए 100 के अलावा, ठीक है, तो 400 होता तब ना, तो यहाँ एक ही आवृत्ति हुआ है। सपने क्या लिखे, सपने सुनहले मन भाए, इसका क्या अर्थ होता है, जो सुनहरा सपना है वो हम लोगों के मन को भाता है, सुनहरा सपना हम लोगों के मन को भाता है, अच्छा लगता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका, वृत्त अनुप्रास का। नेक्स्ट लिखो लाटानुप्रास, लाटानुप्रास, इसका डेफिनेशन लिखो। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, अब वर्ण की बात नहीं कर रहा है, शब्द का बात कर रहा है, जब एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति मम्मी को लाने जाना होगा, तुम ही चल जाना, अच्छा आओ ना पहले। लटानुप्रास में क्या लिखा है, जब एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति, जब एक शब्द या वाक्य खंड लिखना, वाक्य नहीं वाक्य खंड, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसी अर्थ में हो, तो तात्पर्य या, क्या लिखा है, पर, तो नहीं पर तात्पर्य या, पर तात्पर्य या, फिर से बोल रहे हैं, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, मतलब डिफरेंस हो, तात्पर्य या अन्वय में, तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, लिख लिया, तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहां लाटानुप्रास शब्दालंकार होता है, वहां लाटानुप्रास शब्दालंकार होता है। एक शब्द या वाक्य खंड, इसका होगा रिपीटेशन, है ना, एक शब्द या वाक्य खंड का क्या होगा, इसमें आवृत्ति होगी, लेकिन क्या बोल रहा है, उसका जो तात्पर्य है और अन्वय है डिफरेंस होना चाहिए, भेद होना चाहिए,
ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। ये तो लंबा चौड़ा है। तेग बहादुर, एग्जाम्पल में लिखो नीचे, तेग बहादुर नाम है। तेग बहादुर, गौ गौ, तेग बहादुर नाम है। तेग बहादुर एक साथ लिख लिया, कॉमा, हाँ। तेग बहादुर देखे कॉमा दो, हाँ, फिर कॉमा, वे ही थे गुरु, वे ही थे गुरु, डैश देना, लिख लिया। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, डैश दो। पदवी के पात्र, पदवी के पात्र समर्थ, पदवी के पदवी के पात्र, पदवी के पात्र लिखा, समर्थ, कॉमा, समर्थ, पदवी के पात्र समर्थ लिखो, पात्र के बाद समर्थ लिख लिया तुम नरेश। पदवी के पात्र समर्थ, कमा, तेग बहादुर, कॉमा, हाँ, समर्थ के बाद फिर कॉमा देके तेग बहादुर, फिर देके कॉमा दो, हाँ, फिर से हाँ लिखा, फिर कॉमा दो, वे ही थे गुरु, वे ही थे गुरु, डैश दो, फिर पदवी, पदवी लिखा, थी जिनके अर्थ, पदवी के बाद थी जिनके अर्थ, पदवी थी जिनके अर्थ। अब बताओ इसमें कौन सा वाक्य खंड रिपीट हो रहा है? तेग बहादुर रिपीट हुआ, और हाँ शब्द हाँ रिपीट हुआ, और पदवी का भी रिपीटेशन हुआ होगा, हुआ। देखो जो भी शब्द है लगभग लगभग एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहा है। हाँ शब्द रिपीट कर लिया, तेग बहादुर रिपीट कर दिया, नहीं किया? जिनका शब्द छोड़ो, हटाओ, जिनका तो अलग चीज हो गया। तो क्या बोल रहा है कि इस तरह का अगर वाक्य खंड हो तो इसको हम लोग कौन अलंकार में रखेंगे? लटानुप्रास, लटानुप्रास शब्द अलंकार, ठीक है। प्रायः जो शब्द होगा सेम होगा, हाँ शब्द सेम हो गया, तेग बहादुर शब्द सेम हो गया, है ना। तो प्रायः क्या है, रिपीट हो रहा है एक ही शब्द या वाक्य खंड, समझ गए। पहले वर्ण रिपीटेशन था, इन दोनों में क्या रिपीटेशन था? वर्ण का रिपीटेशन था। क्या लिखे थे? क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति, इसमें था एक वर्ण की आवृत्ति। और अब ये तीसरा वाला में क्या बोल रहा है? या तो शब्द का या वाक्य खंड का ही आवृत्ति हो जाए। समझ में आ गया? यहीं से हम लोग पकड़ लेंगे। हम लोगों को उसका पूरा अर्थ नहीं समझना है, जो दिया रहेगा ना अर्थ नहीं समझना है, क्या देखना है? रिपीट क्या हो रहा है? वर्ण का रिपीट हो रहा है, किसका रिपीट हो रहा है? वर्ण का रिपीट हो रहा है कि शब्द या वाक्य खंड का रिपीट हो रहा है। अगर वर्ण का रिपीट हो रहा है तो देखेंगे क्या कि क्रम से वर्ण का रिपीट हो रहा है या एक ही वर्ण का रिपीट बार बार हो रहा है, अनेक वर्ण का रिपीट हो रहा है कि एक ही वर्ण का रिपीट हो रहा है। ये जब इतना समझ गए तो लास्ट में हम लोगों को वाक्य खंड का रिपीट देखना है। हाँ शब्द दो बार देख लिए तुरंत मार देंगे क्या? लाटानुप्रास। हाँ शब्द दो बार देखे तो हाँ क्या है? वर्ण तो नहीं है, शब्द है या वाक्य खंड है, ठीक है। तो क्या मार देंगे उसमें तुरंत? लाटानुप्रास। और एक ही वर्ण का 100 का रिपीटेशन हो रहा था यहाँ पे, सपने सुनहले मन भाए, सिर्फ एक ही शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, सपने सुनहले मन भाए। जो सुनहरा सपना है हम लोगों के मन को भाता है, तो 100 शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, सेम शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, एक ही शब्द का हो रहा है। तो कितना, कौन सा शब्द अलंकार हुआ? वृत्तीय। और छेका में क्या किए? अनेक वर्णों का रिपीटेशन। छेका में क्या था? अनेक वर्णों का रिपीटेशन, आवृत्ति। क्लियर हो गया? अब हमको नहीं लगता अलंकार अब पकड़ने में गलती होना चाहिए। तो ये तो बात की शब्दालंकार का, किसका बात की? शब्दालंकार।
शब्दालंकार में भी अनुप्रास का बात की है। किसका बात की अभी? अभी यमक और श्लेष बाकी है। अब यहाँ पे जो शब्दालंकार है लिखो यमक शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार। लिखो जब कविता में एक ही शब्द, जब कविता में एक ही शब्द यमक के बारे में लिख रहे हैं कि जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, परंतु या परंतु नहीं, और लिखो, परंतु नहीं, और हर बार उसका अर्थ, और हर बार उसका अर्थ, और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, मतलब अलग अर्थ में आए। शब्द एक ही रहेगा लेकिन अर्थ क्या होगा उसका? भिन्न हो जाएगा। और अर्थ क्या होगा? भिन्न होगा। और अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक शब्दालंकार। वहां उस लाइन में, उस सेंटेंस में, तो वहां यमक शब्दालंकार होता है। एक कविता हम लोग बचपन में पढ़े थे, एग्जाम्पल लो, सुना होगा शायद। काली घटा की घमंड घटा, काली घटा की घमंड घटा। सुना है कविता? नहीं, हम लोग तो सुने हैं, पता नहीं तुम लोग कैसे नहीं सुना। काली घटा की घमंड, तुम नहीं सुना? कौन शब्द का यहाँ रिपीटेशन हो रहा है? घटा शब्द का। कौन सा शब्द का रिपीटेशन हो रहा है? अब ये बताओ कि काली घटा किसको बोलते हैं? बादल को? नहीं, काली घटा छा गई है, काली घटा छाई हुई है, मतलब अब वर्षा पक्का होगा। काली घटा जब छाई होती है तो क्या होता है? पक्का वर्षा हो रहा है। अब क्या कर रहा है? काली घटा यानी बादल अगर घट गया, बादल, काली घटा क्या हो गया? बादल। काली घटा की घमंड घटा, क्या अर्थ होगा? अगर बादल कम हो जाए, इस एक शब्द घटा शब्द का अर्थ होता है कम होना, होता है कि नहीं? कम होता है, अर्थ बदला। इस घटा का शब्द क्या हो गया? बादल। इस घटा का अर्थ क्या हो गया? कम। और इस पूरे लाइन का अगर हम करें, अगर बादल, काली घटा छाई हुई है और वर्षा हो गई तो क्या हो गया? उसका घमंड क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि अब काली घटा तो बचा नहीं, बरस के खत्म हो गया, तो उसका घमंड जो है कम हो गया। काली घटा की घमंड घटा। समझ में बात आया? रिपीटेशन हुआ एक वर्ड का, कौन शब्द का? घटा शब्द का। और यहाँ अर्थ इसका दोनों बार अलग हो गया। एक बार इसका अर्थ क्या हो गया? बादल, और एक बार इसका अर्थ क्या हो गया? कम होना। ठीक है, तो यमक। तो ऐसा कहीं सेंटेंस मिल जाए अलंकार खोजने के लिए और अर्थ भिन्न हो और सेम वर्ड की रिपीटेशन हो, तो हम उसको कौन सा अलंकार मार के आएंगे? यमक। सिर्फ फिर से याद कीजिए, यमक में हम शब्द की बात कर रहे हैं। यमक में किसका बात कर रहे हैं? शब्द। एक वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, शब्द की बात कर रहे हैं। एक ही शब्द का रिपीटेशन हो लेकिन अर्थ उसका अलग हो, अर्थ उसका क्या हो? अलग हो।
नेक्स्ट लिखो श्लेष अलंकार, श्लेष शब्दालंकार, श्लेष शब्दालंकार, श्लेष शब्दालंकार। जहां किसी शब्द का प्रयोग, जहां किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो, जहां किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो परंतु उसका अनेक अर्थ हो, परंतु उसका अनेक अर्थ हो, प्रयोग किए एक ही बार लेकिन अर्थ हम अलग अलग लगाएंगे, परंतु उसका अनेक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द, एक ही शब्द लेकिन अर्थ क्या, अनेक अर्थ। शब्द एक ही लेकिन अर्थ अनेक। एग्जाम्पल में लिखो, मधुवन की छाती को देखो, मधुवन, मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कौन सा शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, एक ही बार हुआ है और उसका अर्थ अलग अलग हो। हम क्या बोले इसका, ये एक ही शब्द अनेक अर्थ में, एक ही शब्द अनेक अर्थ में। कौन सा शब्द जिसका कई अर्थ हो रहा है, ठीक है। अगर हम छाती को मानते हैं, तुम बोल रहा है कि छाती, कौन सा शब्द बोल रहा है, छाती। क्या अर्थ है छाती का, एक ही वर्ड, एक ही अर्थ होता है छाती, मतलब छाती। मधुवन की मधुवन की छाती मतलब मधुवन कोई जंगल है, तो छाती मतलब लिखा होगा पेड़ पौधा है। छाती को देखो उसकी कितनी सूखी कली, पेड़ पौधा हो गया इसकी कलियां नहीं मिल। अच्छा, तुम्हारा दिमाग वहां जा रहा है। एक बार कलियां शब्द का पकड़ो तो, कलियां शब्द का क्या अर्थ होता है, और फूल, फूल की कली, ठीक है। छाती शब्द यहाँ का अर्थ अनेक नहीं होता है, कलियां शब्द का अनेक अर्थ हो रहा है यहाँ। एक बार पढ़ो दोबारा से इस स्टेटमेंट को, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। बोल, मधुवन, मधु नहीं होता है छाती, मधुवन मतलब कोई जंगल है। यहाँ पे मधुवन का शब्द क्या अर्थ होगा, वो मधुवन तुम लोग दिमाग लगा रहे हो वो नहीं, लगा रहा वो बोला मधुवन जो जंगल का ही अर्थ हो रहा है यहाँ पर। ये जहाँ पेड़ पौधे बहुत सारा कट जाता है, उसकी जो, उसकी छाती जो है क्या है, सूख जाता है, मतलब कि हरा भरा खत्म हो गया, ठीक है। उसका हरा भरापन खत्म हो गया, तो उस हरा भरापन खत्म हो गया तो उसकी कलियां क्या होगी, खिली हुई नहीं रहेंगी। तो यहाँ अलग अलग अर्थ हो गया, अलग अलग अर्थ हो गया कलियां शब्द का, ठीक है ना। यहाँ कलियां शब्द का अलग अर्थ हो गया, एक कली से हो गया कि फूल का कली, एक अर्थ हो गया कि उसका अपना जो पेड़ पौधा जो था वो नहीं है, ठीक है ना।
कली शब्द का दो अर्थ यहाँ निकलेगा। पहला तो फूल के लिए, कली शब्द का क्या होगा? फूल के लिए। जब पूरा फूल फूला नहीं है तो उसको कौन सा फूल बोलते हैं? खिलने से पूर्व कली। ठीक है, एक ही अर्थ हो गया। दूसरा कली का और क्या अर्थ होगा? नहीं, डाल अलग अलग नहीं। एक कहता यौनावस्था से पहले जो अवस्था होती है ना, जस्ट अभी, अब मतलब क्या है? एक कली मतलब हम किसके बारे में बात किए? फूल वाले कली के बारे में बात किए। और दूसरा कली का अर्थ होता है यौनावस्था से जस्ट पहले, मतलब अब जवान होने वाले हैं, उससे जस्ट पहले की अवस्था, कच्ची कली जो बोलते हैं, वही हुआ। ठीक है, तो इस कली शब्द का क्या हो गया? दो अर्थ हुआ। लिखे कितना बार हैं? एक ही बार, लेकिन यहाँ अर्थ के भिन्न भिन्न हो रहा है। तो ये शब्द हो गया। अब कौन बचा? अब अर्थालंकार में आओ। नेक्स्ट लिखो अर्थालंकार। अर्थालंकार जहां शब्द के अर्थ से, जहां शब्द के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, जहां शब्द के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, जहां शब्द के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, वहां अर्थालंकार माना जाता है। ठीक है, अर्थालंकार 8 प्रकार के हैं। बाप रे, पढ़ते रहो। अर्थालंकार कितने? 8 प्रकार के हैं। अर्थालंकार 8 प्रकार के हैं। पहला उपमा। अर्थालंकार का पहला पार्ट उपमा। दूसरा रूपक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपमा, रूपक। तीसरा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा लिखना पड़ेगा। उत्प्रेक्षा। चौथा उपमेय। उपमेय ऐसे लिखना है, उपमेयो। उपमेयो, उपमेयो पमा, उसी में लगाओ पमा। उपमेयो पमा, उपमेयो पमा। इतना डीप नहीं पूछने वाला है तुम लोगों को। पांचवा अतिशयोक्ति, ये पूछता है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। छठा उल्लेख। छठा उल्लेख। सातवां विरोधाभास। उल्लेख के बाद विरोधाभास। क्या हुआ? आठवां दृष्टांत। आठवां क्या होगा? दृष्टांत।
8वां दृष्टांत कल करेंगे। अब क्या इसको 8 को कल करेंगे। समझ में आया कि तो ये देखे थे रूपक के लिए रखा था। इसमें तो 3-4 पूछता है, रूपक पूछेगा, उत्प्रेक्षा पूछेगा, अतिशोक्ति पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको कल बता देंगे, ठीक। एक ही दिन में लोड नहीं देना है।